नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, कक्षा 10वीं के छात्रों की परीक्षा फरवरी माह में शुरू होने वाली है और मैं आपकी अच्छी तैयारी के लिए पिछली अपनी 2 वीडियो में 2022 और 2023 के प्रश्न पत्र में जो व्याकरण संबंधी प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन दे चुकी हूं। आज मैं आपको 2024 में जो एग्जाम्स में फाइनल परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में जो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को यहाँ पर लेकर आई हूँ। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए बच्चों, हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष पुरी को कलम का जादूगर नाम से जाना जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष पुरी को। सूर सारावली के कवि या रचनाकार का नाम? सूर सारावली के कवि हैं सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सूर सारावली के कवि हैं कौन? सूरदास। प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए बच्चों, प्रगतिवादी कवि में कौन कौन है? देखिए, प्रगतिवादी कवि में एक कौन है? एक तो है आपके नागार्जुन और दूसरे नरेश मेहता। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सन 1900 से माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से बच्चों वाक्य के 8 भेद हैं और रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। छंद के कितने प्रकार हैं? छंद के प्रकार हैं बच्चों 2, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। छंद की वीडियो पर जाकर अवश्य देखें। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद की वीडियो में मैंने आपको बहुत आराम से समझाया है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद की मेरी वीडियो देखें। 1 अंक वाली विधा कौन सी है? बच्चों, 1 अंक एकांकी। 1 अंक एकांकी, 1 अंक वाली विधा है एकांकी। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? बच्चों, रामचरितमानस में जो छंद का प्रयोग हुआ है वो है चौपाई। वैसे दोहा भी हुआ है पर इसका मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? बच्चों, तुलसीदास जी की साहित्य की भाषा अवधी है पर विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास ने विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उपन्यास, गद्य की विधाओं में मैंने जो उपन्यास के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको सभी विधाओं के प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक के बारे में बताया है, तो मेरी वीडियो जरूर देखें। हिंदी का प्रथम उपन्यास बच्चों परीक्षा गुरु है। कहानी में कितने तत्व होते हैं? कहानी की मेरी गद्य की विधा कहानी पर जाकर देखें। कहानी के बच्चों 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कथावस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ठीक है बच्चों। काव्य की परिभाषा लिखो। काव्य की वीडियो में मैंने बताया है, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा आपसे ओटी में पूछी जा सकती है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये किसका कथन है? तो बच्चों, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है और ये काव्य की परिभाषा है। अच्छा बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको पता है क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा बताइए। अनुप्रास में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द की आवृत्ति होती है। जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार शब्द आया है ना। इसी प्रकार से पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, पुनि पुनि, पुनि पुनि 2 बार आया है लेकिन अर्थ इसका अलग अलग नहीं है, अर्थ एक ही है। तो जहां पर शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ समान हो, अर्थ में कोई भिन्नता ना हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, या पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, रस का अर्थ क्या है कि जहां काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि आनंद की अनुभूति होना रस है। और उसकी परिभाषा क्या है कि जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो रस की निष्पत्ति होती है।
आपको ये दोनों अर्थ और परिभाषा याद कर लेना है। चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण। देखिए बच्चों, चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु खाना, कर बिनु करम करे बिदुनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो बच्चों, चौपाई छंद, दोहा छंद, सवैया आदि के बारे में मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो को जाकर अवश्य देखें। नाटक एवं एकांकी में अंतर। बच्चों, नाटक और एकांकी ये गद्य की विधाएं हैं। गद्य की विधाओं के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, फिर भी मैं यहाँ संक्षिप्त में बता रही हूं कि नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में मुख्य कथा के साथ अनेक गौड़ कथाओं का भी वर्णन होता है, जबकि एकांकी में एक मुख्य घटना का ही वर्णन होता है। ठीक है बच्चों। गद्य की कोई 4 विधाएं, यहां पर कोई पूछ ली है, यहां पर मुख्य या गौड़ विधाएं नहीं पूछी है। गद्य की कोई 4 विधाएं, तो आप लिख सकते हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बच्चों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है बच्चों? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं क्या हैं बच्चों? मैंने अपनी वीडियो में बताया है। निराशावाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रधानता, यथार्थ का चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, ये सभी नई कविता की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में 2024 के प्रश्न पत्र के व्याकरण संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कई प्रकार के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं या जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका एक शॉर्ट पेपर बनाकर लाऊंगी। आप मेरी वीडियो को देखते रहें और लगातार मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और हाँ बच्चों, लाइक अवश्य करें और मेरी सारी वीडियो को लगातार देखते रहें, जिससे कि मैं आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी में अपना योगदान दे सकूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।